सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, जय वाल्मीकि। सम्मानित साथियों, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, लंबे समय से एमसीडी के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का एक धरना सिविक सेंटर पर लगातार चल रहा है, लेकिन धरने का कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका कारण महज ये है कि जो भिन्न भिन्न टुकड़ों में यूनियनें बटी हुई है, उसका सरकार और प्रशासन दोनों के दोनों भरपूर लाभ ले रहे हैं। आज नहीं, आज से 10 साल पहले से मैं लगातार एमसीडी के कर्मचारियों को जोन वाइज मीटिंग करके तमाम मीटिंगों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि आज का वर्तमान समय का जो कच्चा कर्मचारी है वो भी ठेकेदारी प्रथा का एक पार्ट है, और सरकार जब चाहेगी तब रातों रात ठेकेदारी प्रथा निगम के अंदर लागू करके आप सब लोगों का भविष्य, 25,000 कच्चे कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को जानकर कि पिछले कुछ समय के अंदर 600 कर्मचारी एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भर्ती हो गए हैं और उनको एमसीडी के 12 जोन में 50-50 कर्मचारियों के हिसाब से भेज दिया गया है। दोस्तों, ये एक दुर्भाग्य का विषय है, और इस दुर्भाग्य के विषय के होने के बावजूद भी जो हमारे भिन्न भिन्न संगठन बने हुए हैं, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, इसके 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप हमारा मजदूर फेडरेशन के नाम से बना हुआ है। इन तीनों ही ग्रुपों के जो सर्वे सर्वा हमारे छोटे भाई हैं, सम्मानित साथी हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि अपने पर्सनल हित से ऊपर उठकर समाज के हित को देखने का काम करें। उन गरीब लोगों को, माता और बहनों के आंसुओं को पहचानने का काम करें जो पिछले 30 वर्षों से कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई दिन आएगा जब वो पक्के होंगे। अगर आप लोगों की यही नेतागिरी चलती रही, अगर आप लोगों की यही टूट होती रही, और अगर इसी तरीके का रवैया और कार्यशैली आपकी रही, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। सरकार, शासन, प्रशासन इसका लाभ लेगा। इसलिए 7 तारीख को अलग प्रदर्शन हो रहा है, 8 तारीख को अलग प्रदर्शन होने वाला है। एक और अप्रैल के लास्ट में जा कर के सुना है कि एक बहुत बड़ी टूल डाउन स्ट्राइक होने वाली है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ना किसी का प्रदर्शन सफल होगा, न हड़ताल सफल होगी, और ये काम आपका 24 घंटे के अंदर निपट सकता है अगर ये तीनों ग्रुपों के सम्मानित लोग एक साथ बैठ कर के समाज हित में ईमानदारी के साथ एक फैसला ले ले और प्रशासन को चुनौती पेश करें कि इस ठेकेदारी प्रथा को रुकवाने के लिए हम सब लोग एक हैं। तो मैं समस्त यूनियन कोर कमेटी के दोनों ग्रुपों को, राजकुमार धिगान और दूसरा ग्रुप है नरेश पिवाल साहब का, संतलाल चावरिया साहब का, और एक फेडरेशन वाला जो ग्रुप है हमारा रणधीर घाघट जी का, इन तीनों ही साथियों कर उनके जो सम्मानित घटक दल के साथी हैं, वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उन तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि दोस्तों एक बार सारी चीज़ें छोड़ करके समाज हित में 1 घंटे 2 घंटे की एक मीटिंग करो और उसमें कोई फैसला करो, और नहीं तो ये समाज आने वाले समय में आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये फिर आप नेतागिरी नहीं कर रहे, ये फिर दलालगिरी साबित होगा अगर आप बैठ करके एक साथ कोई फैसला नहीं लेते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं इंजीनियर डीसी कपिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, मैं आपके साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, जहां कहोगे वहां आने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आप ही की यूनियन के कम से कम सैकड़ों युवा नेता आज घर से बाहर निकल करके आंदोलन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सम्मान बना रहे, आपका आदर्श बना रहे, और आप बैठ करके कोई रास्ता निकाले, और नहीं तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं। ठेकेदारी प्रथा को हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। पहल आप लोगों से है, हम चाहेंगे कि आप ही अगवा बनो, आप ही नेता बनो, आप ही के नेतृत्व में आंदोलन हो, एक कंबाइंड डेट डिक्लेयर करके आंदोलन हो जिसमें तीनों ग्रुपों के लोग एक मुश्त मैसेज दे सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या रास्ता निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। इसलिए एक बार बैठें और समाज हित में फैसला करें, यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान।